हाँ भाई, आज अपन डिस्कस करेंगे क्षण चुंबक एवं परिनालिका के व्यवहार की तुलना। क्षण चुंबक व परिनालिका के व्यवहार की तुलना। क्षण चुंबक व परिनालिका के व्यवहार की तुलना। ठीक, देखिएगा, मैं एक साइड में ले लेता हूं आपके पास में परिनालिका। क्या ले लूं? परिनालिका। एक साइड में मैं ले लेता हूं क्षण चुंबक। ठीक है, इन दोनों का व्यवहार मुझे सेपरेट करना है और सबसे पहले इनके व्यवहार में भी कुछ समानता है और कुछ असमानता है। तो सबसे पहले परिनालिका और क्षण चुंबक के व्यवहार की समानताओं की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा? समानताओं की। इन दोनों की व्यवहार में क्या क्या समानता है? समानता किस किस में? क्षण चुंबक में, और दूसरी कौन थी आपके पास? परिनालिका। इन दोनों के व्यवहार में क्या क्या समानता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो बेटा, सबसे पहले मैं डायग्राम बनाना चाहूं तो ये आपके पास में कौन है? क्षण चुंबक। क्षण चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। दो ध्रुव कौन कौन से? एक एन पोल होता है तो दूसरा कौन सा होता है? एस पोल होता है। एन पोल से चुंबकीय बल रेखाएं बाहर निकलती हैं। एन पोल से चुंबकीय बल रेखाएं बाहर निकलती हैं तो एस पोल में चुंबकीय बल रेखाएं प्रवेश करती हैं। ऐसे ही प्रोसेस है ना आपका। एन पोल से चुंबकीय बल रेखाएं बाहर निकलती हैं तो एस पोल में प्रवेश करती हैं, है ना। एन पोल को आप क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव, और एस पोल को क्या कहते हैं? दक्षिणी ध्रुव। ये है ना। उत्तरी ध्रुव से चुंबकीय बल रेखाएं बाहर निकलती हैं जबकि दक्षिणी ध्रुव से चुंबकीय बल रेखाएं दक्षिण ध्रुव में चुंबकीय बल रेखाएं प्रवेश करती हैं। याद रखिएगा, आपने पढ़ चुके हैं, जितनी एन पोल से चुंबकीय बल रेखाएं बाहर निकलेंगी उतनी ही चुंबकीय बल रेखा एस पोल में अंदर प्रवेश करेंगी। इसका मतलब क्या हो गया? जितना चुंबकीय क्षेत्र यहां होगा उतना ही चुंबकीय क्षेत्र यहां होगा। इसका मतलब अपन बोल सकते हैं क्षण चुंबक के दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्रबलताएं परस्पर समान होती हैं। क्षण चुंबक के दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्रबलताएं परस्पर क्या होती हैं? समान होती हैं। क्षण चुंबक के दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्रबलताएं समान होती हैं। आप परिनालिका देखिएगा। परिनालिका क्या थी? आपके पास में ये खोखला कुचालक धातु का बना हुआ कोई बेलनाकार पाइप था। इस पाइप पर आपने विद्युत रोधी तांबे के तार लपेट दिए थे। यही है ना, विद्युत रोधी तांबे के तार लपेट दिए, मैंने यहाँ धारा प्रवेश हो रही है। कोई समस्या थोड़ी है। इस प्रकार से इस परिनालिका में धारा जा रही है। ठीक है बेटा, अब देखिएगा आप यहाँ आगे। जब मैं परिनालिका में धारा प्रवाहित करूंगा, परिनालिका में क्या प्रवाहित करता हूं? धारा प्रवाहित करता हूं, तो क्या कंडीशन होगी? इस परिनालिका में चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, मैं मान लेता हूं यहाँ पर भी चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से मान लेता हूं। ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया? ये चुंबकीय बल रेखाएं इधर जा रही हैं तो ये क्या हो गया? एन पोल हो गया, और ये क्या हो गया? एस पोल हो गया। भाई अगेन देखिएगा, दो पोल होंगे, एक एन पोल होगा और दूसरा एस पोल। आप देखिएगा, परिनालिका में जितनी चुंबकीय बल रेखाएं अंदर इधर से प्रवेश कर रही हैं उतनी ही चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं। नहीं निकल रही हैं। इसका मतलब परिनालिका के भी दो ध्रुव होंगे, एक एन पोल होगा और एक एस पोल होगा या नहीं होगा? दो ध्रुव होंगे और दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्रबलताएं परस्पर क्या होंगी? समान होंगी, है ना। पहला पॉइंट क्या हुआ आपके पास में? पहला पॉइंट ये हुआ कि आपके पास क्षण चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। कितने? दो ध्रुव, एक एन पोल और दूसरा एस पोल। ऐसे ही आप परिनालिका में भी पहला पॉइंट बोलेंगे, इसके भी दो ध्रुव होते हैं, एन पोल व एस पोल। इसका दूसरा पॉइंट, इसके दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्रबलताएं परस्पर समान होती हैं। परिनालिका के भी दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्रबलताएं परस्पर समान होती हैं।
ठीक है बेटा, आगे आप देखो किसकी बात करते हो, पर सबसे पहले आप छड़ चुंबक की बात करेंगे। चलो देख, हाँ भाई, और छड़ चुंबक के अंदर देखिएगा, छड़ चुंबक के अगर ध्रुवों के पास में अगर कोई चुंबकीय पदार्थ को लेके आऊं, अगर छड़ चुंबक के पास किसी चुंबकीय पदार्थ को लेके आऊं तो यह छड़ चुंबक उस चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। या मैं एन पोल के पास लेके आऊं या एस पोल के पास से लेके आऊं, कहीं पर भी लेके आऊं, हमेशा ये अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। ठीक है ना, आगे देखिएगा, ऐसे ही परिनालिका के दोनों ध्रुवों के पास में या परिनालिका के पास में, इसके दोनों ध्रुवों के पास में किसी चुंबकीय पदार्थ को लेके आऊं तो परिनालिका भी उसे अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। ठीक है ना, इसके अलावा आपके पास छड़ चुंबक है, वो प्रेरण की घटना, चुंबकीय प्रेरण की घटना प्रदर्शित करता है। छड़ चुंबक है वो क्या करता है, चुंबकीय प्रेरण की घटना प्रदर्शित करता है। ठीक उसी प्रकार परिनालिका भी चुंबकीय प्रेरण की घटना प्रदर्शित करता है। ये भी प्रेरण की घटना और ये भी प्रेरण की घटना। अब क्वेश्चन क्रिएट होता है, चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं। देखो बेटा, किसी चुंबकीय क्षेत्र में परिनालिका से चुंबकीय क्षेत्र निकल रहा है, चुंबकीय बल लेकर जा रही है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय पदार्थ को, कोई चुंबकीय पदार्थ निकल कॉपर जिंक कुछ भी होगा, किसी चुंबकीय पदार्थ को लाकर रखा जाता है तो वह पदार्थ भी एक सेल्फ चुंबक की तरह कार्य करने लग जाता है। अर्थात उस पदार्थ में भी चुंबकीय गुण आ जाते हैं। तब उस पदार्थ में चुंबकीय गुण आने की जो घटना है उसको अपन क्या बोलते हैं, चुंबकीय प्रेरण। चुंबकीय प्रेरण क्या है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय पदार्थ को चुंबकित होने के लिए लाया जाता है तो वह पदार्थ चुंबकित हो जाता है और वह पदार्थ एक सेल्फ चुंबक की तरह कार्य करता है। अतः उस पदार्थ में चुंबकीय गुण आने की घटना को क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। और क्या समानता है देखो, और यदि मैं परिनालिका को बीचों बीच से काट देता हूं, परिनालिका को मैं बीचों बीच से काट देता हूं, बड़ा पॉइंट है, यदि परिनालिका को मैं बीचों बीच से काट देता हूं तो परिनालिका का कटा हुआ प्रत्येक भाग सेल्फ चुंबक की तरह कार्य करता है, स्वयं एक चुंबक की तरह कार्य करता है। सॉरी, अगर मैं किसी छड़ चुंबक को बीचों बीच से काट देता हूं तो इस छड़ चुंबक का कटा हुआ प्रत्येक भाग एक सेल्फ चुंबक की तरह कार्य करता है। आपका ये एन पोल था, ये एस पोल था, अब यहां विपरीत ध्रुव उत्पन्न हो गए एन और एस। ये एन और एस जो ध्रुव उत्पन्न हुए हैं, ये दोनों ध्रुव किस बात को डिनोट कर रहे हैं कि इस छड़ चुंबक के जो कटे हुए भाग हैं ये अपने आप में एक सेल्फ चुंबक है, एक पूर्ण चुंबक है ना। एक पॉइंट और क्रिएट होता है, प्रकृति में एकल चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व संभव नहीं है, एक ही चुंबकीय ध्रुव नहीं होगा। इसका मतलब वहां ध्रुव होंगे तो कितने होंगे, दो ध्रुव, एक एन पोल होगा और एस पोल होगा। अपन इस बात को पहले से जानते हैं, छड़ चुंबक के दो ध्रुव होते हैं और दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्रबलताएं परस्पर क्या होती हैं, समान होती हैं। इसीलिए आप इन छड़ चुंबकों को अपन क्या कह सकते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव। बेटा चुंबकीय द्विध्रुव क्यों बोला, एन पोल की पोल कैपेसिटी स्मॉल एम प्लस की और इसकी माइनस है। देखो पोल कैपेसिटी परस्पर इक्वल है और इनकी प्रकृति अपोजिट है, तो यहां एक द्विध्रुव की रचना हो गई ना। मैं क्या बात कर रहा हूं, जब आप किसी छड़ चुंबक को बीचों बीच से या किसी छड़ चुंबक के कितने भी टुकड़ा कर दो, कितने भी टुकड़े कर दो, इस छड़ चुंबक का प्रत्येक भाग, प्रत्येक टुकड़ा सेल्फ चुंबक की तरह कार्य करेगा या एक चुंबकीय द्विध्रुव की तरह कार्य करेगा। ठीक है ना। ऐसे ही ठीक यदि मैं परिनालिका के कितने भी हिस्से कर दूं, परिनालिका के कितने भी हिस्से कर दूं, इसको यहां से काट दूं और फिर यहां से काटने के बाद ये परिनालिका आएगी, तार ऐसे आएगा, तो परिनालिका का प्रत्येक हिस्सा एक सेल्फ चुंबक की तरह कार्य करेगा या चुंबकीय द्विध्रुव की तरह कार्य करेगा। बेटा प्रत्येक हिस्सा नहीं, जो परिनालिका है, इस परिनालिका में जो फेरे लपेटे हुए हैं, इन लूपों का प्रत्येक फेरा, प्रत्येक लूप का प्रत्येक फेरा एक चुंबकीय द्विध्रुव की तरह कार्य करेगा। प्रत्येक लूप का
प्रत्येक फेरा एक चुंबकीय द्विध्रुव की तरह कार्य करेगा। कार्य कैसे करेगा? मैं मान लेता हूं ये लूप है आपके पास, ये लूप है। इस लूप में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो धारा किस प्रकार से प्रवाहित हो रही है? इस प्रकार से धारा प्रवाहित हो रही है ना। जब इस लूप में इस प्रकार से धारा प्रवाहित हो रही है तो यहाँ कोई ना कोई चुंबकीय क्षेत्र होगा, और चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए दाएं हाथ का नियम देखो। दाएं हाथ का नियम क्या होता है? इस नियम के अनुसार दाहिने हाथ को इस प्रकार फैलाया जाए कि मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को डिनोट करें। तो अंगूठा किसको डिनोट करेगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। इसका मतलब आपके पास ये लूप था, इस लूप में ऐसे धारा प्रवाहित हो रही थी तो चुंबकीय क्षेत्र कैसे होगा? अंदर की होगा। इसका मतलब इस स्थान पर चुंबकीय बल रेखाएं घुसेंगी तो इस स्थान पर चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी या नहीं निकलेंगी? इसका मतलब क्या हो गया? ये जो लूप है वो लूप का ये वाला हिस्सा है वो एस पोल की तरह कार्य करेगा और ये एन पोल की तरह। क्यों? घुस रही है। जितनी चुंबकीय बल रेखाएं घुसेंगी उतनी ही चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी। और देखो भाई, जितनी चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं, जहां निकल रही है वो एन पोल और जहां घुस रही है वो एस पोल। दूसरा मेथड आपके पास में ये भी होता है। आप देखिएगा, मैंने बोला ये ऊपर वाला लूप का ऊपर वाला हिस्सा है वो एस पोल की तरह कार्य करेगा। एस पोल की तरह कार्य कर रहा है, देखिएगा कर रहा है या नहीं? एस बन गया। इसका मतलब धारा की डायरेक्शन सेम है या नहीं? अपने आप में एस बन गया। बना या नहीं बना? अगर आपके पास यहाँ धारा की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होती तो ऐसे होती या नहीं होती? तो अब ये ऊपर वाला इधर वाला सिरा होगा वो कौन सा ध्रुव काम करेगा? एन पोल की तरफ। ये एस है तो एन, आप देखो यहाँ एन ऑटोमेटिकली बन रहा होगा। एन बन रहा है क्या? यहाँ एन बन रहा है। अगर यहाँ एन बनेगा तो एन पोल की तरह कार्य करेगा और एस बनेगा तो एस पोल की तरह कार्य करेगा या नहीं करेगा? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? मैंने बोला आपको क्षण चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, परिनालिका में भी दो ध्रुव है। क्षण चुंबक एक स्वयं द्विध्रुव है तो परिनालिका भी एक स्वयं द्विध्रुव है या नहीं है? है ना। क्षण चुंबक के दोनों ध्रुवों की पोल कैपेसिटी इक्वल है तो परिनालिका के भी दोनों ध्रुवों की पोल कैपेसिटी परस्पर इक्वल है। आप क्षण चुंबक को 50 भागों में तोड़ दो, इसका प्रत्येक भाग स्वयं एक द्विध्रुव की चुंबकीय द्विध्रुव की तरह कार्य करेगा। आपके पास परिनालिका है, परिनालिका का प्रत्येक फेरा, प्रत्येक लूप, प्रत्येक फेरा स्वयं एक चुंबकीय द्विध्रुव की तरह कार्य करेगा। ठीक है बेटा, मैं इसको मैथमेटिकल भी डेरिवेशन से भी प्रूफ करूंगा कि कोई आपके पास धारावाही लूप है या धारावाही कुंडली है, ये धारावाही कुंडली का प्रत्येक लूप, प्रत्येक फेरा है ना, वो एक चुंबकीय द्विध्रुव की तरह कार्य करेगा। विद प्रूफ में प्रूफ करूंगा अभी टॉपिक में। ठीक है बेटा, चलो आगे। ये आपके पास में क्या थी? क्षण चुंबक की और परिनालिका के मध्य, इनके व्यवहार के मध्य जो समानता थी वो समानता हो गई है ना। अब अपन बात करेंगे क्षण चुंबक व परिनालिका के व्यवहार में क्या असमानता है, कौन कौन सी असमानता है। समानता, अब असमानता देखिएगा। असमानता क्या है? पहली असमानता, क्षण चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र अधिकतम होता है। क्षण चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र अधिकतम होता है, जबकि इसके मध्य में चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या रहता है? न्यूनतम रहता है या नहीं रहता है? परिनालिका के अक्ष पर प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान नियत रहता है। प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान अक्ष पर नियत रहता है। केवल सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है? कम। यहाँ सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र मैक्सिमम होता है और यहाँ सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या रहता है? कम रहता है। ठीक है ना। चले आगे, चले। असमानता हो गई दोनों के व्यवहार में, कोई दिक्कत थोड़ी है। चले आगे, चलो। मैं बात कर रहा था, और देखो एक समानताओं में परिनालिका से जो चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं वो भी बंद वक्र बनाती हैं। सॉरी, क्षण चुंबक से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं वो कैसी? बंद वक्र बनाती हैं। और यहां पर भी कैसी बंद वक्र बनाएंगे? बंद वक्र बनाएंगे, है ना। कोई समस्या? चलो भाई, ये कहीं से आ रही होंगी, ऐसे बाहर निकल रही होंगी, ये कहीं से जा रही होंगी, ये दूर होकर जा रही होंगी, लेकिन इन स्थानों पर नेट चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना रहता है? 0। ये दूर होकर आ रही होंगी कहीं पर, ठीक है ना, कहीं पर भी ये ऐसे जा रही होंगी, ऐसे। चले आगे, असमानता की बात कर रहे थे। असमानता में इसके ध्रुवों की
इसके ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र अधिकतम रहता है, जबकि मध्य में चुंबकीय क्षेत्र न्यूनतम होता है। और जब इसके ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र इसके मध्य में या अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र समान रहता है और ध्रुवों पर क्या रहता है, थोड़ा कम होता है ना। चले आगे और देखिएगा, इसके दो ध्रुव हैं, एक एन पोल एक एस पोल। ध्रुव इसके भी हैं, एन पोल एस पोल। इसके दोनों ध्रुव स्थायी हैं। इसका मतलब ये एन पोल है तो हमेशा एन पोल ही रहेगा, इसका ये एस पोल है तो हमेशा एस पोल ही रहेगा। लेकिन इसके जो दोनों ध्रुव हैं वो स्थायी नहीं है। यदि आप यहां धारा की डायरेक्शन चेंज कर दो, यदि आप यहां धारा की डायरेक्शन चेंज कर दो, जैसे धारा की डायरेक्शन चेंज करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चेंज हो जाएगी। अभी चुंबकीय बल का इधर जा रही थी, अब चुंबकीय बल का इधर आ जाएंगे। इसका मतलब अभी ये एन पोल ये था तो अब एन पोल ये बन जाएगा और एस पोल ये बन जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसके परिनालिका में प्रवाहित धारा की दिशा बदल देने पर इसके दोनों ध्रुवों की स्थिति ही चेंज हो जाती है। चलें आगे। तीसरा पॉइंट, इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो नियत है, इसमें अपन चेंज नहीं कर सकते, केवल बढ़ा नहीं सकते, केवल कम कर सकते हैं। क्योंकि अपन पढ़ चुके हैं किसी क्षण चुंबक को कूटने पर, पीटने पर या ताप देने पर उसके चुंबकत्व को नष्ट कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। इसके चुंबकीय क्षेत्र को अपन बढ़ा नहीं सकते, है ना, लेकिन इसके चुंबकीय क्षेत्र को घटा बढ़ा कुछ भी सकते हैं। क्योंकि धारा की प्रबलता बढ़ाएंगे तो परिनालिका के अंदर भी चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, चेंज होगा। आपने पढ़ा परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट एन है। जैसे जैसे धारा की इंटेंसिटी चेंज करेंगे वैसे वैसे बी का मान क्या होगा, चेंज होगा। मैंने क्या बोला, ध्रुव इसमें भी दो हैं, ध्रुव इसमें भी दो हैं, लेकिन इसके दोनों ध्रुव स्थायी हैं और इसके कैसे हैं, अस्थायी हैं। इसके पोल आपस में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। एन एस बन जाएगा और एस एन बन जाएगा। केवल मुझे क्या करना है, धारा की इंटेंसिटी चेंज कर दो, कोई दिक्कत, धारा की डायरेक्शन चेंज करनी है। इसका चुंबकीय क्षेत्र भी कम ज्यादा कर सकता हूं, इसका चुंबकीय क्षेत्र कम ज्यादा नहीं कर सकता, इसका चुंबकीय क्षेत्र कम ज्यादा कर सकता है ना। और क्या है, कोई दिक्कत थोड़ी है। इसका मतलब मैं इन गुणों के आधार पर यहां पर मैंने देखा कुछ परिनालिका के व्यवहार में कुछ समानताएं होती हैं, कुछ असमानताएं होती हैं। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं, हमारी परिनालिका एक क्षण चुंबक की भांति कार्य करती है। परिनालिका है वो किसकी तरह कार्य करती है, क्षण चुंबक की तरह कार्य करती है। ठीक है बेटा, चलो धन्यवाद।